हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का सवाल जो है इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड ट्रायंगल। तो देखो, ये भी पिछले दो तीन सवालों की तरह ही मैथ्स का सवाल है, पूरा का पूरा मैथ्स के ऊपर बेस्ड सवाल है। और आजकल जीएफजी ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है। पिछला वाला क्वेश्चन भी देखो जो था कल वाला, कि एक क्यूबॉइड का एरिया और पैरामीटर दे रखा है और उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ। तो ये पूरे मैथ्स के ऊपर बेस्ड सवाल हैं। ये ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह में कभी आप इन्हें देखोगे ही नहीं, ये उतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं कोडिंग के परस्पेक्टिव से। लेकिन फिर भी अगर आज ये वाला सवाल आ गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैं इस वाली वीडियो में आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, पूरी अप्रोच और पूरा कोड भी हम करेंगे समझते हुए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर पी क्यू एंड आर। तीन कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है और एक्स वाई प्लेन में उनके पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। रिटर्न नंबर ऑफ इंटीग्रल स्लैश लैटिस पॉइंट्स स्ट्रिक्टली इनसाइड द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज पॉइंट्स। देखो, इतना सही क्वेश्चन है। आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें तीन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं, सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, जैसे एक पॉइंट ये है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसी लाइन को आगे बढ़ाऊं और तीसरे पॉइंट तक, तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही तीनों पॉइंट अगर लाई कर रहे हैं तो वो हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उन्हें ही हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और अब इस क्वेश्चन में गिवन है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जो ऐसे 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 होंगे। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे वो लाई नहीं करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच के हम तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। ये बस इस बात का इंडिकेशन है कि वो तीनों पॉइंट्स ना एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि ट्रायंगल फाउंड बाय दीज पॉइंट्स। तो उस ट्रायंगल में हमें करना क्या है, उस ट्रायंगल में हमें ये करना है कि उस ट्रायंगल के अंदर जो भी इंटीग्रल पॉइंट्स है ना, वो हमें रिटर्न करने हैं। इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब कुछ भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, जो भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स में होंगे ना, हमें वो रिटर्न करना है। आओ यही चीज एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल वन में हमें पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 0, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 5, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 है और 5, यानी कि ये है वो पॉइंट। पी पॉइंट यहाँ है, क्यू पॉइंट यहाँ है और आर पॉइंट है 5 0, यानी कि यहाँ पे। तो ये है पी पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट और ये है आर पॉइंट। इन तीनों को, मतलब इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। हमें क्या देखना था कि इसके अंदर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर में हो। तो एक तो ये है 1 3, फिर ये 2 2, फिर ये 3 1, और फिर ये देखो 1 2, फिर ये 2 1 और ये 1 1। मतलब इसके अंदर सिर्फ ये है, छह पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर में है, बाकी सबके पॉइंट्स में होंगे। तो हमने आउटपुट में रिटर्न कर दिया 6, क्योंकि 6 पॉइंट्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर में है। ये देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 3 1 are the integral points inside the triangle, so total 6 are there। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। हमें तीन पॉइंट दे रखे हैं, उनको हमें ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना देना है। फिर हमें बताना है कि उस ट्रायंगल के अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटीग्रल हों, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर में हो, पॉइंट्स में ना हो। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन ना आप बिना मैथ्स की नॉलेज के सॉल्व भी नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन में इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि आपको कोडिंग की भी नॉलेज अगर बहुत है तो भी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। कोडिंग का क्योंकि इसमें कोई यूज ही नहीं है, और इसमें लॉजिक बिल्डिंग का भी कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि किसी ट्रायंगल के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट हैं, एक ऑलरेडी ही थ्योरम डिराइव हो चुकी है। मैं न्यू टैब पे जाता हूं और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूं पिक्स थ्योरम, तो ये देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पिक्स थ्योरम। ये देखो, a इज इक्वल्स टू एल प्लस बी बाय टू। ये सॉरी, एल नहीं है, ये आई है। a इज इक्वल्स टू आई प्लस बी बाय टू माइनस वन, जहां पे a क्या है, ट्राइंगल का एरिया,
और आई क्या है? इंटीरियर लैटिस पॉइंट्स जो एक्चुअली में हमें चाहिए। और बी क्या है यहाँ पे? बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स। तो मतलब इक्वेशन क्या हुई? ए प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस बी बाय टू माइनस वन। यानी कि हमें निकालना है आई। तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए तो हम आई निकाल सकते हैं सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करके। इस क्वेश्चन का यानी कि फॉर्मूला ये पिक्स थ्योरम पहले से डिराइव्ड है। तो बस अब हमें क्या करना है? वापस आ जाओ। हमें क्या करना है? हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और हमें इस ट्रायंगल के बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं। और फिर उसको उस इक्वेशन में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आओ यही चीज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और ये वही पिक्स थ्योरम है जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है एज इट इज, एकदम कॉपी करके। तो हमें क्या करना है? हमें चाहिए आई की वैल्यू। तो क्यों ना हम आई को मतलब एक तरफ रहने दें और बाकी सारी टर्म्स को उधर लेना है। तो अगर आप इनको बी बी डिवाइड बाय टू माइनस वन को उस तरफ ले जाओगे, टू से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स ये टू हटाने के लिए, तो ये इक्वेशन कुल मिला के ये बनेगी कि आई इज इक्वल्स टू टू इंटू ए माइनस बी प्लस टू माइनस बी प्लस टू होल डिवाइडेड बाय टू। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आई को एक तरफ ले लिया और बाकी जो वेरिएबल्स है ना उनको एक तरफ ले लिया और हमारी इक्वेशन बन गई ये। अभी भी हमें सेम ही चीज करनी है, ए और बी की वैल्यू हमें अभी भी चाहिए। बस यहाँ पे मैंने इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ना वो एक तरफ लेना सही रहता है। तो आई की वैल्यू है टू ए माइनस बी प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। लो, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बस इसको आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। कहाँ इसमें कोडिंग यूज हुई ये, मतलब जीएफजी को थोड़ा देखना चाहिए और कोडिंग के क्वेश्चन ज्यादा देने चाहिए मैथ्स के क्वेश्चन से। तो अब देखो, हमें ए और बी निकालना है। ए है हमारा एरिया। एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है जब हमें उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, और वो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, मान लो ट्राइंगल की तीन वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये तीन हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इन तीन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके जो ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिंपली ये ट्रायंगल के एरिया का प्री डिफाइंड फॉर्मूला, प्री डिराइव्ड फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे हम एरिया निकाल सकते हैं। और इसको आप देख भी सकते हो अगर आपको पहले से नहीं पता। ये इसे शू लेस फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसकी मदद से हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का आधा काम तो हो गया। हमें आई की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया और बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स चाहिए थे। ट्रायंगल का एरिया हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। दूसरी चीज बची बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स, और इसको भी निकालने का एक पहले से डिराइव्ड फॉर्मूला है, या फिर कह सकते हैं एल्गोरिथम है या रूल्स है। तो अब वो देख लेते हैं। बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स, देखो अगर दो जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल की, इसमें हम दो दो करके देखते हैं। तीन केस इसमें बनते हैं कि मान लो हमारी एक पॉइंट है, एक वर्टेक्स है V1 और एक वर्टेक्स है V2। तो इसमें हम देखते हैं तीन चीजें। सबसे पहले कि क्या जो लाइन बन रही है V1 और V2 को ज्वाइन करके, यानी कि V1 और V2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो एज बन रही है वो अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस से। पहला केस क्या होगा? पैरेलल है एक्स एक्सिस से। अगर इन दोनों के बीच की जो एज है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, तो इस चीज का एक प्री डिफाइंड बाउंड्री उनके मतलब उनके बीच में, उस लाइन के ऊपर बाउंड्री बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स वैसे होता क्या है? जो लाइन बनी होती है ना ट्रायंगल की, ट्रायंगल की जो एजेस होती हैं उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो
जो इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं उस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली वो होते हैं बाउंड्री, बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स। वो हमें क्वेश्चन में नहीं निकालने, क्वेश्चन में हमें इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने हैं। हमें उसके लिए इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने के लिए जरूरत है एरिया और बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स निकालने की, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो देखो बाउंड्री लैटिस पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो वर्टेक्स के बीच में जो एज है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, जो V1 वर्टेक्स का एक्स पार्ट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस जो V2 का एक्स कोऑर्डिनेट है, V2 का एक्स कोऑर्डिनेट है, इनका डिफरेंस -1। ये रूल होता है। क्योंकि देखो तो अगर दो वर्टेक्स के बीच में जो एज बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि उस उन दोनों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तभी तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है उन एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस V2 V1 का एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस V2 का एक्स कोऑर्डिनेट्स और -1। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई के अगर वो पैरेलल है तो मतलब क्या होगा कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, V1 का वाई कोऑर्डिनेट माइनस V2 का वाई कोऑर्डिनेट, V2 का वाई कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, यहाँ पे हम अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए ले रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार अगर एक्स एक्सिस के लिए पैरेलल होगी ना तो वाई कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, उनका डिफरेंस करेंगे तो वैसे भी जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के लिए पैरेलल होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, उनका डिफरेंस जीरो आ जाएगा, इसलिए हम वो कंसीडर नहीं करते। ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। यहां से हमें दो केस मिल गए। लेकिन मान लो V1 और V2 के बीच में कोई ऐसी एज है जो ना एक्स एक्स की ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के, उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में तीसरा केस है, पहला केस ये, दूसरा केस ये, और तीसरा केस जो उन एजेस को कवर करता है जो ना एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के। और इसमें हम क्या करते हैं, GCD निकालते हैं। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ बोथ द, इस ये जो बोथ जो टर्म्स हैं V1x माइनस V2x और वी वाई V1y माइनस V2y, यानी कि इसका एक टर्म यहाँ पे ये आ गई और इसका हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर -1। ये फॉर्मूला होता है तीनों केसेस का, और इससे हमें निकल जाएगी बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यू। तो बस हमें एरिया निकल गया, हमारा बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यू निकल गई, फॉर्मूले में पुट करके हमारा आई निकल जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गया था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ हमने क्या किया है। प्री डिफाइंड फॉर्मूला, पिक्स फॉर्मूला के नाम से हमने एक फॉर्मूला ले लिया, जिसका जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि आई की वैल्यू होती है 2a माइनस बी प्लस 2 डिवाइड बाय 2। यानी कि इंटीग्रल पॉइंट्स जो हमें निकालने हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एरिया और बाउंड्री पॉइंट्स पे। तो बस हमें एरिया और बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी थी। एरिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया ये हाफ इंटू ये वाला जो फॉर्मूला है, इतना शूलेस फॉर्मूला इसे कहते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स निकालने के लिए हमें तीन केस देखे। अगर कोई लाइन जो दो वर्टेक्स के बीच में बन रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अगर दोनों के ही पैरेलल नहीं है तो हमने जीसीडी लगाया, जीसीडी निकाला इस पूरी टर्म का और इस पूरी टर्म का -1। ये तीन केसेस होते हैं बस, और इसकी मदद से हमें पूरा निकल जाएगा। तो अब आओ हम यही चीज लिखते हैं कोड पे, लेकिन एक मिनट आपको मैं एक चीज और बता दूं। एरिया तो हम ऐसे लिख के निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो बाउंड्री पॉइंट्स भी हम ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन जीसीडी का हम कोड कैसे करेंगे, तो यार इसका भी देखो, आप इसको भी मैं आपको बताता हूँ। जीसीडी का कोड करने के लिए हम सिंपली एक काम करेंगे, रिकर्जन की मदद लेंगे और बहुत आसान से हम ये कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे जीसीडी नाम से, जीसीडी नाम से एक फंक्शन बना लेंगे जीसीडी निकालने के लिए किन्हीं दो पॉइंट्स का। उसमें हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स पास होंगे ए और बी। तो यहाँ पे मैं एक बार वो भी लिख ही देता हूँ, जीसीडी के फंक्शन में पास होंगे दो पॉइंट्स ए और बी। हम इसमें बेस केस में क्या चेक करेंगे कि अगर बी जीरो हो जाएगी, यानी इफ बी हो गया जीरो,
अगर बी की वैल्यू कभी भी जीरो हो गई ना तो यार रिटर्न कर दो ए को, रिटर्न ए। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिकर्सिवली दोबारा फंक्शन को कॉल करो, रिटर्न जी सी डी अगेन, और उसमें पास करो बी। जी हाँ, ए की जगह इस बार पास करो बी और ए मॉड बी। ये बेसिकली जीसीडी निकालने का एक छोटा सा रिकर्सिव फंक्शन होता है। ये काम कैसे करता है, आओ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ए है 5, बी है 10। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर यानी कि बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा वो क्या है, 5। क्योंकि 5 5 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी। उससे बड़ा तो कोई ऐसा नंबर है नहीं ना, क्योंकि 5 से बड़ा ही कोई नंबर हो गया तो 5 को कैसे डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर एक्चुअली में आना चाहिए था 5। ठीक है। अब देखते हैं ये फंक्शन इसको कैसे सॉल्व करेगा। ए में सबसे पहले इनपुट गया 5 और बी में गया 10। ठीक है। अगर बी जीरो है तो ये वाली कंडीशन रन होगी, लेकिन बी तो जीरो है ही नहीं तो ये कंडीशन हो जाएगी स्किप। जीसीडी फंक्शन दोबारा से कॉल होगा और ए की जगह इस बार पास होएगा उसमें बी, यानी और बी क्या है 10। तो ए की जगह इस बार पास होगा, मतलब 5 की जगह यहाँ पे पास होगा 10 और बी की जगह पास होगा ए मॉड बी। तो पहले ए क्या था 5, 5 मॉड बी, यानी कि 5 मॉड 10 क्या होता है, 5 होता है। तो यानी कि यहाँ पे इस बार पास होएगा 5। ठीक है। ये आ गई न्यू वैल्यूज जो दोबारा फंक्शन की आएंगी। अभी भी बी जीरो नहीं है तो ये वाली कंडीशन अभी भी स्किप हो जाएगी। फिर दोबारा से बी की जगह पास होएगा ये, बी की जगह पास होगा, मतलब ए की जगह पास होगा बी और बी क्या है 5, यानी कि यहाँ पे पास होगा 5। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे पास होगा 5 और बी की जगह ये पास होगा ए मॉड बी। तो ए क्या था 10 और बी क्या था 5। तो 10 मॉड 5 क्या होता है, 0, यानी कि यहाँ पे पास होगा 0। अब देखो आप, अब बी जीरो हो गया है, यानी कि ये वाली कंडीशन अब सेटिस्फाई हो गई और रिटर्न हो गया ए, और ए में क्या है 5। वही तो हमारा आंसर था। इस तरह से हमें जीसीडी भी निकल जाएगा इतने से फंक्शन से। तो अब आप तीनों चीजें समझ चुके हो। हमें निकालना है एरिया, बाउंड्री पॉइंट्स, और बाउंड्री पॉइंट्स की कंडीशन में हमें जीसीडी भी निकालना है। तो एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, बाउंड्री पॉइंट्स इस कंडीशन से, और जीसीडी यहां से। आओ अब यही चीज लिखते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और बस यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ जो मैं आपको बताया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जीसीडी का। तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि सारे फंक्शन यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग टाइप के ही बनेंगे। ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे जीसीडी, जीसीडी। इसमें हम क्या पास करेंगे, दो इंटीजर वैल्यूज, तो लेट्स सपोज ए और लेट्स सपोज बी। इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसे हटा दो। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बन चुका है जीसीडी नाम से। इसमें हमने ए बी पास कर दिया। इसमें हम करेंगे क्या, जो मैंने आपको अभी बताया कि इफ बी इक्वल इक्वल टू 0, तो यार रिटर्न कर दो ए को, रिटर्न जीसीडी। इसे रिकर्सिवली कॉल करो और ए की जगह डालो बी और बी की जगह डालो ए मॉड बी। ये कैसे काम करता है, अभी मैंने आपको 5 और 10 का एग्जांपल देके ड्राई रन करके दिखा दिया। ठीक है। तो हमारा जीसीडी का फंक्शन बन चुका है। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, किसके लिए, बाउंड्री के लिए, बाउंड्री पॉइंट्स निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सो एक अलग फंक्शन बना लेते हैं और लेट्स सपोज इसका नाम रख देते हैं बाउंड्री। लेट्स सपोज हम इसका नाम रख देते हैं बाउंड्री काउंट, क्योंकि हम बाउंड्री पॉइंट का एक्चुअली काउंट निकाल रहे हैं इस फंक्शन में। ठीक है। इसमें हम पास क्या करेंगे, दो वर्टिसेस। तो एक तो पी हो गया, क्यू हो गया, तीसरे की हमें जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही चीजें चेक करेंगे जो मैंने आपको बताया कि पी और क्यू के बीच में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस, जीरो वाई एक्सिस के पॉइंट सेम होंगे। और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो चलो पहले देखते हैं कि इफ पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या सेम है क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट से। ये हम इफ कंडीशन में चेक कर लेंगे।
और अगर ऐसा है तो भाई रिटर्न कर दो। क्या? पी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस क्यू का वाई कोऑर्डिनेट, वही वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, -1। और यहाँ पे एक्चुअली एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एब्सोल्यूट। सिमिलरली अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो भाई एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ पी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ये अपना क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट -1। सिंपल है। एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यानी कि लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे रिटर्न। मतलब उसमें हम अपना फंक्शन जो है उसे कॉल करेंगे, GCD को, जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, अभी तो काम आएगा वो। और इसमें हम क्या पास करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी कि एब्सोल्यूट, ये वाली सॉरी, यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ, पहले तो ये कंट्रोल C, कंट्रोल V, एक टर्म हमारी ये जाएगी, कॉमा, दूसरा इनपुट हमारा ये जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था, सिमिलरली मैं वही कर रहा हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, GCD ऑफ दीज टर्म्स -1। सिंपल वही फॉर्मूला, और हमारा ये फंक्शन भी खत्म हो गया। तो अब आ जाओ हमारे मेन फंक्शन में। हमें बस क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला था आई निकालने का, उसमें हमें ए और उसकी वैल्यू चाहिए थी बाउंड्री पॉइंट्स की। तो आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले हम बाउंड्री पॉइंट्स नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट बाउंड्री नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, बाउंड्री। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है बाउंड्री पॉइंट्स। और बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, हमें जो हमारा फंक्शन है बाउंड्री काउंट, उसको कॉल करना है बस, बाउंड्री काउंट। और इसमें हम क्या पास करेंगे, पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू के बीच में बाउंड्री पॉइंट्स। और इसको अब मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर देता हूँ प्लस कंट्रोल V, प्लस कंट्रोल V। पी और क्यू के बीच में बाउंड्री पॉइंट्स, पी और आर के बीच में बाउंड्री पॉइंट्स, और क्यू और आर के बीच में बाउंड्री पॉइंट्स, यानी कि तीनों ही लाइंस के बीच में हमने बाउंड्री पॉइंट्स निकाल दिए, क्यू और आर। ठीक है, तो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं इस वेरिएबल में। दूसरी टर्म हमें क्या चाहिए थी, एक, और यहाँ पे +3 भी हमें करना है, क्योंकि इसमें तो -1 हो जाएगा ना। तो हमें क्या करनी, दूसरी टर्म हमें क्या चाहिए थी, एरिया। तो चलो, लॉन्ग लॉन्ग इंट एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यार, वही होता है, हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, मैं वही लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट ऑफ, सबसे पहले x1 y1 माइनस y2, वो y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, ये सब। तो एक काम करता हूँ, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, और इसको लिखने को स्किप करके फिर आगे आपको मिलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है एरिया निकालने का। तो अब हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है, हमारे पास एरिया है, तो बस अब क्या करना है, अब समय है रिटर्न कर देने का। रिटर्न, क्या रिटर्न, जो हमारा फॉर्मूला था आई को निकालने वाला, क्या था वो, एरिया, एरिया माइनस बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री, +2, और इसको होल को डिवाइड करना सा है, होल को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ एक, डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। एक बार मैं कंपाइल रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कोड है, कोई ना कोई गलती हो सकती है। नहीं गाइस, इतना बड़ा कोड होने के बावजूद भी कोई गलती नहीं है, और सिंपली हमें फॉर्मूले हमने तीनों लिख दिए हैं। हमने क्या किया है, दोबारा आपको बता देता हूँ, पिक्स का फॉर्मूला यूज करके हमने जस्ट बाउंड्री पॉइंट्स निकाल, इंटीग्रल पॉइंट्स निकाल लिए हैं। आई इज इक्वल्स टू एरिया माइनस बाउंड्री पॉइंट्स +2 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें एरिया और बाउंड्री पॉइंट्स दो पैरामीटर चाहिए थे, तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने के फॉर्मूले से एरिया निकाल दिया,
और बाउंड्री पॉइंट निकालने के फॉर्मूले से बाउंड्री पॉइंट्स निकाल दिए। सब कुछ फॉर्मूले के बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन को यार करने में मजा भी नहीं आता। होपफुली जीएफजी आगे के क्वेश्चन थोड़े कोडिंग से रिलेटेड दें, क्योंकि ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये आगे कभी काम भी नहीं आते। लेकिन चलो, आज का क्वेश्चन हमने फाइनली सॉल्व कर दिया है और इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रीक हो गई है 110 दिनों की। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।